हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग गेट 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सेक्शन ए में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 18। स्टूडेंट, ये वेक्टर कैलकुलस के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या करा है, लेट जी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई into e के पावर 2x plus 3y be defined in R2 where f of x comma y is a continuously differentiable non-zero homogeneous function of degree 4, then x del g by del x plus y del g by del y इक्वल टू जीरो होल्ड्स फॉर। स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि स्टूडेंट यहाँ पर एक फंक्शन g ऑफ x कॉमा वाई को यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है जो कि R2 में है। और स्टूडेंट ये कहा जा रहा है कि f ऑफ x कॉमा वाई जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल नॉन जीरो होमोजीनियस फंक्शन है जिसका डिग्री 4 है। तो स्टूडेंट, अगर उस कंडीशन में जो फंक्शन हमारा g ऑफ x कॉमा वाई है वो इस रिलेशन को होल्ड करता है, तो इसके लिए स्टूडेंट नीचे चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमको चेक करके बताना है। स्टूडेंट, ये डायरेक्ट एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया था। अगर स्टूडेंट आपको वो रिजल्ट पता होगा तो उस रिजल्ट के हेल्प से स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली कर लेंगे। तो स्टूडेंट, अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन अब यहाँ पे जो सबसे पहले गिवन हम उसको लिख लेते हैं। तो गिवन ये स्टूडेंट की जो जी हमारा फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइन किया गया है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ई के पावर 2x प्लस 3y। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई जो है वो हमारा R2 से बिलोंग करता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर कहा जा रहा है कि f ऑफ x कॉमा वाई जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल नॉन जीरो होमोजीनियस फंक्शन है जिसका डिग्री 4 है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट हम यहाँ पर एक रिजल्ट लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ रिजल्ट लिखते हैं। रिजल्ट, इफ f of x comma y is a homogeneous function of degree n then x del f upon del x plus y del f upon del y इक्वल टू n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। ये स्टूडेंट हमारा रिजल्ट करता है और इस क्वेश्चन में स्टूडेंट इसी रिजल्ट का यूज करना है। लेकिन स्टूडेंट इस रिजल्ट का यूज कैसे करेंगे, पहले हमको यहाँ पर इसको सॉल्व करना होगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो फंक्शन g ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसके लिए कंडीशन क्या दिया गया है, ये कंडीशन दिया गया है कि x डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जी अपॉन डेल वाई जो है स्टूडेंट ये हमारा जीरो है। तो अब स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे डेल जी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, तो डेल जी अपॉन डेल एक्स। अब स्टूडेंट इक्वेशन 1 को हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स ई के पावर 2x प्लस 3y प्लस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई e के पावर 2x प्लस 3y। अब स्टूडेंट यहाँ पर x का कर रहे हैं तो यहाँ पर 2x का जब करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट अगर हम इसी में x से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, x डेल जी बाई डेल एक्स। यहाँ पर x से करेंगे तो x डेल एफ अपॉन डेल एक्स ई के पावर 2x प्लस 3y और इसमें स्टूडेंट कर देंगे तो 2x को ऐसे लिख दे रहे हैं और यहाँ पर f ऑफ एक्स वाई ई के पावर 2x प्लस 3y। ये स्टूडेंट x डेल जी बाई डेल एक्स का वैल्यू आ गया। इसी तरह स्टूडेंट हमको y डेल जी बाई डेल y निकालना है। तो पहले हम g का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट जब हम g का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई ई के पावर 2x प्लस 3y प्लस एफ एक्स कॉमा वाई ई के पावर 2x 3y इंटू वाई का करना है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब दोनों साइड स्टूडेंट हम लोग y से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डेल जी अपॉन डेल वाई, इधर इसमें y से कर देंगे तो y डेल एफ अपॉन डेल वाई ई के पावर 2x प्लस 3y और इसमें करेंगे तो 3y एफ एक्स कॉमा वाई ई के पावर 2x प्लस 3y। ठीक है, अब स्टूडेंट दोनों का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो ऊपर जो कंडीशन दिया गया उसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जो कंडीशन दिया गया है इसको स्टूडेंट हम लोग इक्वेशन 2 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो दिस इंप्लाइज दैट फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इसका वैल्यू x डेल जी बाई डी एक्स और y डेल जी बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट हम पुट करेंगे तो x डेल एफ अपॉन डेल एक्स ई के पावर 2x प्लस 3y और यहाँ पर हो जाएगा 2x f
एक्स कॉमा वाई ई के पावर 2x प्लस 3y। अब यहाँ पे y डेल जी बाई डेल वाई का वैल्यू पुट कर देते हैं तो हो जाएगा y डेल एफ अपॉन डेल वाई ई के पावर 2x प्लस 3y और प्लस लगाकर स्टूडेंट जो यहाँ पर 3y बचा है इसको लिख लेते हैं 3y एफ ऑफ x कॉमा वाई ई के पावर 2x प्लस 3y। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इसको और इसमें से क्या क्या कॉमन हो रहा है तो यहाँ पर स्टूडेंट ई के पावर 2x प्लस 3y होगा तो इसको पहले लिख लेते हैं तो यहाँ पर x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई। यहाँ पर स्टूडेंट ई के पावर 2x प्लस 3y ये निकल गया। अब इन दोनों में स्टूडेंट क्या क्या कॉमन हो रहा है f ऑफ x कॉमा वाई और e के पावर 2x प्लस 3y ये दोनों कॉमन हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3y और हो जाएगा f ऑफ एक्स वाई ई के पावर 2x प्लस 3y। इनका वैल्यू स्टूडेंट 0 के बराबर है। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए अब स्टूडेंट जो यहाँ पर अभी हम लोग ऊपर रिजल्ट देखें उसी रिजल्ट का यूज बस हमको यहाँ पर करना है x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई का वैल्यू जो है स्टूडेंट इस रिजल्ट में देखिए क्या दिया गया है ये n इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई और n स्टूडेंट क्या बताता है ये होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री बताता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है यहाँ पर इसका डिग्री 4 है तो n का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उस रिजल्ट से स्टूडेंट इस पूरे का वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई और यहाँ पे क्या हो गया e के पावर 2x प्लस 3y प्लस 2x प्लस 3y एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ई के पावर 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 ये हो गया। अब स्टूडेंट इसमें से कॉमन क्या हो रहा है देखिए ये पूरा दोनों में कॉमन मिल गया तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ई के पावर 2x प्लस 3y। ठीक है, बचा क्या 4 प्लस 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि जो f ऑफ x कॉमा वाई है देखिए यहाँ पर लिखा है वो आपका नॉन जीरो होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, नॉन जीरो है तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ से एकदम क्लियर हो गया कि अगर ये तीनों का प्रोडक्ट जीरो है तो दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x कॉमा वाई नॉट इक्वल टू 0 होगा क्योंकि ये क्वेश्चन में मेंशन है और हमको पता है कि स्टूडेंट जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो ऑलवेज नॉन जीरो होता है। तो बचा क्या तो बचा स्टूडेंट यहाँ पर 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट जो हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन था वो हमको यहाँ पर फाइंड आउट हो गया है। तो स्टूडेंट जो यहाँ पर इक्वेशन निकला ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट कर दें R2 में क्योंकि R2 से रिलेटेड ये ऑप्शन बनाया गया है। ठीक है, ये x हो गया ये y हो गया। अब स्टूडेंट अगर हम लोग यहाँ पर एक बार x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू हमारा -4/3 होगा वो सपोज करिए वो कहीं यहाँ पर है और स्टूडेंट जब y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा -2 है तो वो कहीं यहाँ पर है तो इसको हम लोग ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया। इसका इक्वेशन जो है वो हमारा 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे ये सारे पॉइंट के लिए ये इक्वेशन जो होगा वो ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। इतना चीज स्टूडेंट हमको यहाँ पर फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम लोग ऑप्शन पर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट ऑप्शन में क्या क्या मेंशन किया है। पहला ये कहा जा रहा है कि ऑल पॉइंट्स x कॉमा वाई इन R2। तो स्टूडेंट नहीं, जो स्ट्रेट लाइन पर जो सारे पॉइंट हैं उसी के लिए 0 होगा, ये सारे पॉइंट के लिए 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ पर हम कोई पॉइंट ले लें तो उसके लिए ये हमारा जैसे सपोज करिए यहाँ ओरिजिन है तो x और y का वैल्यू 0 0 ले लेते हैं तो 0 प्लस 4 इक्वल टू 0 4 इक्वल टू 0। क्या ये रिलेशन होल्ड करेगा? ये नहीं होल्ड करेगा। तो स्टूडेंट ए वाला ऑप्शन फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए वाला स्टूडेंट ऑप्शन गलत हो गया। बी वाले में ये कहा जा रहा है कि ऑल पॉइंट x कॉमा वाई ऑन द लाइन गिवन बाई 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। हाँ स्टूडेंट, जो लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे पॉइंट इस वाले रिलेशन को होल्ड करेंगे। तो बी वाला ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। ठीक है, सी वाले में ये कहा जा रहा है कि ऑल पॉइंट्स x कॉमा वाई इन द रीजन ऑफ R2 एक्सेप्ट ऑन द लाइन गिवन बाय। तो स्टूडेंट अभी हम लोग ओरिजिन को सॉल्व करे थे 0,0 को ले लीजिए, वो लाइन के अलावा पॉइंट है
वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी वाले में कहा जा रहा है कि ऑल पॉइंट x कॉमा वाई ऑन द लाइन गिवन बाय 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये तो रिलेशन बना ही नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन तो इसी तरह गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वही हमारा करेक्ट है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का बस ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।